नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके पहले पिछली क्लास में आपने देखा था एडिशन रिएक्शन और इसके पहले देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेम उल्टा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या था, कोई छोटा सा मॉलिक्यूल निकल जाता था, सब्स्टिट्यूट हो जाता था किसी दूसरे के द्वारा। कोई समूह जब उस पर अटैक करता था सब्सट्रेट पर, तो ये उसके किसी अणु को लेकर के अलग हो जाता था, तो वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कहलाता था। यहाँ पर होगा क्या कि कोई छोटा सा मॉलिक्यूल स्वयं अलग हो जाएगा। एडिशन के उल्टे होंगे ये रिएक्शन। ये जैसे एडिशन में कोई जुड़ता था और यहाँ पर वही भाग जो जुड़ने वाला होता था वही भाग बाहर निकल जाता है, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज टोटली इनवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, जो कि पिछले क्लास में भी आपने देखा था। तो देखिए, एलिमिनेशन की बात करें, जैसे ये है, कोई सब्सट्रैक्ट दे दिया जाए। पहले परिभाषा हम देख लेते हैं, परिभाषा नोट भी कर लेंगे आप लोग। द टाइप ऑफ द रिएक्शन लिख देते हैं, the type of the reaction, the type of the reaction in which a small in which a small molecule eliminate from subtract is called as elimination reaction। देखिएगा, यहाँ पर सीधा से बताया गया द टाइप ऑफ द रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसी क्रिया जिसमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाए, निकल जाता हो फ्रॉम सब्सट्रैक्ट, ऐसे अणु जो सब्सट्रैक्ट हों, जो आधार हों, उनसे कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता हो, तो यही रिएक्शन कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी इसको बोलते हिंदी में विलोपन अपक्रिया कहा जाता है। देखिए, विलोपन अपक्रियाएं जो होती मुख्यतः 3 प्रकार की हो सकती हैं। जैसे एक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे इसके टाइप्स को बताते हैं कि एलिमिनेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे एलिमिनेशन में आप अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कर सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर सकते हैं, अल्फा गामा एलिमिनेशन। 3 प्रकार से इसे, पहला है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और तीसरा है अल्फा गामा एलिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में अल्फा कॉमन है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं अल्फा एलिमिनेशन, इसको हम कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन, इसको हम कह सकते हैं गामा एलिमिनेशन। ये सब सारी चीज़ें जो हैं अल्फा बीटा और गामा के नाम से भी जाने जाती हैं। अब जरा देखिए, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कब होता है। जैसे
कोई छोटा सा मॉलिक्यूल ऐसे कार्बन से गायब हो जहाँ से दोनों, जैसे चूँकि प्लस और माइनस जब दोनों आयन बनेंगे तभी कोई छोटा सा अणु बनता है, दोनों एक ही पोजीशन से गायब हों। कोई छोटा सा अणु बनाने के लिए यदि दो परमाणुओं की ज़रूरत हो, दोनों परमाणु एक ही पोजीशन से गायब होंगे, तब उसको हम अल्फा एलिमिनेशन कहेंगे। और यदि अल्फा बीटा की बात करें तो एक नंबर वाले पोजीशन से और दूसरा उसके जस्ट बगल में जो उपस्थित समूह हो वहाँ से गायब होता हो तो अल्फा बीटा होगा। अल्फा गामा की बात करें तो अल्फा के बाद एक पोजीशन को छोड़ करके किसी तीसरे पोजीशन से कोई परमाणु गायब होता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो हम उसे अल्फा गामा एलिमिनेशन या उसे हम गामा एलिमिनेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे ये दिया जाए, हम कहें कोई सब्सट्रैक्ट दिया गया है एक्स वाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई सब्सट्रैक्ट एक्स वाई दिया गया है और इसी से दो समूह लगा हुआ है ए और ए। ध्यान से देखिएगा, ये केवल एक हम डेमो दे रहे हैं इसका, बाकी एग्जाम्पल्स बहुत होंगे। जिसे यहाँ पर दिया जाए, अच्छा किसी पदार्थ की उपस्थिति हो जाए, कोई भी पदार्थ हो जिसका हम इस जनरल से एग्जाम्पल में नाम नहीं दे रहे हैं, कौन सी पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होगा, किसके कारण ये एलिमिनेट करेगा, वो बात की बात है। कोई न कोई, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो या कोई निर्जल कोई पदार्थ हो, यहाँ पर उपस्थित होगा। इसको हम टेम्परेचर देंगे तो देखिए, यदि हम इसको अल्फ़ा मानेंगे तो ये साइड का ये बीटा ही कहलाएगा। अब पता चला कि ये दोनों जो ए दिखाई दे रहा है ये गायब हो करके मतलब -2a निकल रहा है केवल एक ही पोजीशन से, तब हम इसे कहेंगे अल्फा अल्फा एनिमेशन, यानी कि पहले टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। वाई जो है इसे ही अल्फा मान लिया गया है, अल्फा पर दोनों ए लगे हुए, दोनों ए गायब हो जाते हैं किसी के कारण, तो हम इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। अच्छा, दूसरे की बात करें, अल्फा बीटा की बात करें, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर a लगा हुआ, यहाँ पर भी, चलिए यहाँ पर b मान लेते हैं, यहाँ पर b मान लेते हैं। यदि आप इसको अल्फा कहते हैं तो इसको बीटा कहना ही पड़ेगा। अब किसी पदार्थ की उपस्थिति हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कोई एसिड हो, चाहे कोई बेस हो, चाहे कोई डिहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो, मतलब कह सकते हैं कुछ भी हो जो इसको निकालने में सहायता प्रदान करता हो। अब पता चला कि अल्फा से भी और बीटा से भी ये दोनों समूह जो होते हैं गायब हो जाते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों समूह गायब होंगे यहाँ से, तो यहाँ निकलेगा -AB, और AB निकला हुआ है एक अल्फा पोजीशन से, एक बीटा पोजीशन से निकला हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए इसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक खास बात और ये भी है कि यहाँ पर देख रहे हैं, यदि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लें, जैसे हम ये कहें, यहाँ पर दिया जाए CH2, यहाँ पर H दे दिया जाए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH दे दिया जाए, और इसे हम गिफ्ट आउट कर दें। हम उस चीज़ को रखते हैं, जैसे H2SO4 आपको मिलेगा एग्जाम्पल चल करके, H2SO4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। फिलहाल इन सब का रोल है, लेकिन उसका अप्लाई हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, केवल समझाने के लिए। ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। इन दोनों पोजीशनों पर आप देख रहे हैं, एक पर OH है और एक पर H है। वैसे H तो यहाँ पर 3 है, लेकिन H2O का मॉलिक्यूल बन करके ही गायब होगा, क्योंकि लगा हुआ H2SO4 ये एक डिहाइड्रेट का वर्क करेगा ये, तो H2SO4 की उपस्थिति में H2O का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए गाइस ध्यान दीजिए, ये H2O का मॉलिक्यूल बन करके बराबर कर करके हम देखेंगे तो ये माइनस, यानी कि यहाँ पर H2O निकल जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये पहले कार्बन जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, यहाँ पर ये भी था sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे था ये, एक सिग्मा 2 हो गया और 2 ये 4 सिग्मा हो गया। 4 सिग्मा के कारण इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया गया। ऐसे यहाँ पर भी एक सिग्मा ये हो गया, 2 ये 3 हो गया, 1 ये 4 सिग्मा के कारण
ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो कि बीटा पोजीशन है जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अच्छा, हम बताने वाले ये हैं कि जब ये अल्फा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड गायब होते हैं तो H2O बनकर के मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ऐसी दशा में जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है ये sp2 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर sp3 है। अब ये जब समूह गायब हो जाएगा हाइड्रोजन और OH तो यहाँ का बॉन्ड भी फ्री हो गया। अब sp3 से ये अब देखेंगे यहाँ पर बना हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर पाया जाने वाला संकरण जो होगा वो sp2 हो जाएगा। इस बात को ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि जब एलिमिनेशन होता है तो sp3 से sp2 का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर लिख दें यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड डिजॉल्व फॉर्मेशन इन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कहा जाए एलिमिनेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो आप यही बताएंगे कि पहली बात तो ये कि सब्सट्रेट से छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल सही है, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक एलिमिनेशन नहीं पूरा होता है। और जब एलिमिनेशन की क्रिया संपन्न होती है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज में चेंज हो जाता है। और sp2 अगर कहीं पर sp2 है तो ये गाइज ये चेंज हो जाता है sp में। क्यों ऐसा? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने जाता है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड इंक्रीज एंड सिग्मा बॉन्ड डिक्रीज। उससे डिक्रीज सिग्मा बॉन्ड होता नहीं है। अगर ये कहा जाए, क्योंकि जैसे हम कहें कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें भी एक ही सिग्मा है और डबल बॉन्ड है इसमें भी एक ही सिग्मा है। ये केवल आपके समझने के लिए हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड में ही कन्वर्ट होता है और पाई बॉन्ड भी दूसरे पाई में, यानी कह सकते हैं इंक्रीजिंग द पाई बॉन्ड। अच्छा, आप इतना नहीं कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डों की कमी हो रही, नहीं, सिग्मा बॉन्ड केवल मेल्ट हो रहे हैं। आप ऐसा कहिए, सिग्मा बॉन्ड तो रहेंगे ही, केवल वो मेल्ट करेंगे, पिघल जाएंगे। आप ऐसा कह दीजिए, पिघल करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कोई सिग्मा बॉन्ड अपने मेन कैरेक्टरिस्टिक को मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करता है। कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं खत्म होगा बल्कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और पाई बॉन्ड बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है एलिमिनेशन रिएक्शन का। sp3 से sp2, sp2 से sp। और हमने बताया अगर टाइप्स की बात करें तो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आप पिछले वाले हमारे वीडियो में जाएंगे, आप स्क्रॉल करते चले जाइए तो पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ाया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। फिर भी हम उसे एक बार पुनः बताएंगे कि देखो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल था C2H5OH था, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो एल्कीन यानी एथिलीन बनता है। एथिलीन बनने के लिए क्रियाविधि भी प्रस्तुत करेंगे। क्रियाविधि से आप स्पष्ट कर पाएंगे इस एथिलीन का निर्माण कैसे होता है। वैसे हमने इसे अपने पिछली क्लास में जब एल्कोहल के चैप्टर में हमने इसको दे दिया है, एलिमिनेशन ऑफ H2O बाई कह सकते हैं H2SO4 इन C2H5OH, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये वैसे हो चुका है। अच्छा, अगर तीसरे की बात करें, यहाँ पर कह रहा है अल्फा और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन अथवा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे देखें अगर हम XYZ कोई ये सबस्ट्रेट दिया गया है XYZ और इस XYZ में यहाँ पर लगा हुआ A और यहाँ पर लगा हुआ है B। ध्यान दीजिएगा, इस Y पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अगर होगा भी तो यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखें, यदि इसको आप अल्फा कहेंगे, इसको आप बीटा कहेंगे ये, और ये हो जाएगा गामा,
तो ए बी मालिक्यूल निकलेगा अल्फा से और गामा से, यहाँ निकलेगा ए बी मालिक्यूल निश्चित तौर से, लेकिन ये अल्फा और गामा पोजीशन से निकलेगा, इसीलिए इसका नाम जो होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये तो था केवल और केवल प्रकार था, लेकिन अगर हम मैकेनिज्म के दृष्टि से देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम मैकेनिज्म के दृष्टि से बता दें कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर अगर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर ये दो प्रकार का होगा। पहला होगा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, हम मैकेनिज्म की दृष्टि से बता रहे हैं, ये होगा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। एक हो गया और ये दो प्रकार के रिएक्शंस, जब हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं तो दो प्रकार के तय होते हैं। अब आगे की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। E1 जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, और जो E2 होता है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है वो बहुत स्लो होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सीधा सा मतलब ये है कि अभिकारी अणुओं की सांद्रता की पद के एक घात पर जब निर्भर करेंगे तभी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में जो इवन होता है यानी एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, भले ही यहाँ पर CH3 CH2OH के साथ ये H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया जाए, भले ही OH और यहाँ का जो H है वो गायब हो रहा है H2O को बनाने के लिए, लेकिन जो H2SO4 दिखाई दे रहा है स्लो मोशन रिएक्शन में इसका कोई भी कह सकते हैं मतलब नहीं होता है। रेट डिटर्मिनेशन में यही काम करता है ये C2H5OH, इसीलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेट तो होगा, टोटल रिएक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन स्लो रिएक्शन मतलब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप जो होगा उसमें केवल एक मॉलिक्यूल भाग लेता है। और इसमें जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल जो निकालने वाले हों और जो निकलवाने वाले हों दोनों ही रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आप इसको E2 एलिमिनेशन रिएक्शन या बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और ये जो होता है वो द्वितीय कोटि की क्रिया होती है यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कल की क्लास में हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और एलिमिनेशन रिएक्शन E2। आपको ये अच्छा समझ में आया होगा, अच्छे से आप इसको देखेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमेशा जैसे भी हम यहाँ से वीडियो कोई डालते हैं आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी पर क्लास को क्लोज किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।